हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए चैनल पर। और हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे थे अंग्रेजी के बारे में कि इंग्लिश सब्जेक्ट को शुरू से कैसे सीखा जाए, इसको बेसिक तरीके से कैसे तैयार किया जाए, कैसे सीखा जाए, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और यूट्यूब पर हमारा ये चैनल है लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमने आपको कुछ पिछली क्लासों में बता दिया था कि अल्फ़ाबेट के माध्यम से हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल के बारे में हम आपको बता चुके हैं बार बार, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, अंग्रेजी भाषा सीखे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे हम, और किस प्रकार से हमने अल्फ़ाबेट को हिंदी टू इंग्लिश से इंग्लिश टू हिंदी हमने आपको बताया था, और कैसे ये जो स्वर थे, व्यंजन थे, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता चुके थे, कैसे आप बारखड़ी बना सकते हो, इनके माध्यम से अंग्रेजी का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जा सकता है, और हिंदी के वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम यहाँ पर आगे बढ़ चुके थे, और यहाँ पर हम ए की मात्रा के नाम भी बनाना सीख चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आ की मात्रा के लिए दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा आती है। अब ये जो आ की मात्रा है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और ए या डबल ए दोनों इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक की पॉइंट होता है। देखो, की पॉइंट क्या है, यदि शब्द में स्वयं आ जाए, स्वयं आ अक्षर के रूप में हो, अक्षर के रूप में हो, अक्षर के रूप में हो, तब तो क्या लगाएंगे दोस्तों, तब तो आपको डबल ए ही यूज करना है। जब शब्द में स्वयं आ अक्षर के रूप में हो, तब आपको डबल ए लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया, आकाश। ठीक है, आवाज, आसमान, इस प्रकार से। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है शब्दों में आ की मात्रा, शब्दों में आ की मात्रा अक्षरों में दी गई हो, अक्षरों में स्वर के रूप में, स्वर के रूप में हो। ठीक है, स्वर के रूप में कैसे, जैसे मैंने लिख दिया राम है। ठीक है, अब राम में जैसे रे प्लस आ की मात्रा और मैं अकेला, ये तो पढ़ते आए थे। ए की मात्रा का अक्षर यदि वाक्य के अंत में हो तो उसको वही लिखा जाता है। ये आ की मात्रा का कंसेप्ट है। ठीक है, यदि शब्द में स्वयं खुद आ अक्षर में रूप में हो, तब तो डबल ए लगाएंगे। और जैसे आकाश, आवाज, आसमान, और शब्दों में आ की मात्रा अक्षरों में स्वर के रूप में हो, तब क्या लगाते हैं दोस्तों, हम यहां पर है तब ए लगाते हैं, तब उसको हम ए के रूप में ही मानते हैं, और यहां पर ए ही लगाया जाता है। अब इनके हम क्या करेंगे, नाम बनाएंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट नाम लिख दिया मैंने राम है, थोड़ा इसको रे प्लस आ अकेला मैं, रे के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, आर। आ की मात्रा है खुद आ ना, स्वर निकाला है तो ए, और एम अकेला एम, तो आर ए एम, राम। जैसे दूसरा लिखा मैंने यहां पर आकाश, आकाश है। ठीक है, अब देखो यहां पर आ खुद है, तो आ अब यहां पर अक्षर के रूप में है, शब्दों में मात्रा नहीं है, आ खुद अक्षरों के रूप में है। कै, कै प्लस आ,
ठीक है, और से। अब निकालो, आ खुद आ रहा है तो डबल ए लगा दो, के प्लस ए लगा दो, और एस एच, से को एस एच है ना, डबल ए के ए एस एच, क्या बोल देंगे इसको, आकाश बोल देंगे, इस प्रकार से। फिर तीसरा एग्जांपल दे लो, जैसे हमने लिख दिया आसमान, क्या लिख दिया यहाँ पर, आसमान है, तो वही आ। अब देखो इसमें करना क्या है, यदि अक्षर कोई बड़ा हो, 4 अक्षरों का हो कोई शब्द, तो उसको दो दो में तोड़ दिया करो, आस प्लस मान, ठीक है ना, आस प्लस मान, तो आ और से, फिर मैं प्लस आ और मैं। अब लगाओ इसका कीवर्ड्स लगाओ, आ के लिए दोस्तों डबल ए और से के लिए एस, एम प्लस ए और एन, क्या बन जाएगा, डबल ए एस एम ए एन, आसमान, इस प्रकार से नाम बन जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं। जैसे एक नाम लिख दिया मैंने रहमान, रहमान, तो देखो रह प्लस मान, आर ए एच मा, एम ए एन। दूसरा लिख दिया जैसे मैंने आवाज, आवाज, ठीक है, आ डबल ए वा वी ए जय जी। और मान लो आ की मात्रा अंत में हो, तो आ की मात्रा मान लो अंत में दे रखी हो, जैसे सजा, सजा, तो से के लिए एस ए, जे के लिए जी ए। अब इसको साजा भी पढ़ सकते हैं, सजा भी पढ़ सकते हैं, है ना। समाज, एस ए एम ए जे। इस प्रकार से यहाँ पर मात्राओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक मात्रा को हम किस प्रकार सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, उन सब चीजों को हम तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अपना ज्ञान आगे बढ़ाओ और दोस्तों को पढ़ाओ। धन्यवाद।